जय हिंद दोस्तों। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 ऐसे शिक्षकों की जाएगी नौकरी, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा? शिक्षा विभाग एक्शन में। आइए बात करते हैं पूरा मामला क्या है। तो जैसा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो रिजल्ट घोषित किया, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अभी देखिए उन सवालों में क्या दिक्कत ये आ रही है कि अभी रोजाना कुछ दिनों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक कुछ ना कुछ शिक्षक को बर्खास्त किया जा रहा है। कोई फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से जा रहा है, तो कोई गलत तरीके से आरक्षण लिया है जो अदर राज्य के हैं उनको, कोई सीटेट का सर्टिफिकेट गलत है। तो ऐसे बहुत सारा मामला आ रहा है जिसकी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कार्रवाई की जा रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। और ये भी आज का न्यूज है कि 46 शिक्षिकाओं को जो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला देखेंगे, और साथ ही क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, इसको लेकर भी अब आवाज उठ रहा है और लोग इसका मांग कर रहे हैं। चलिए पूरा न्यूज देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से 2023 में चयनित 46 शिक्षिकाओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की रहने वाली हैं और बिहार के औरंगाबाद जिले में तैनात थी। तो ये उत्तर प्रदेश की महिलाएं थीं जिनको 46 शिक्षिकाएं थी जिनको की बर्खास्त कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दयाशंकर सिंह ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग की इन महिला टीचरों को बाहर डोमिसाइल उम्मीदवार की तरफ 5% ग्रेस मार्क्स दिया गया था, जो विभागीय नियमों के खिलाफ है। मतलब ये 5% इनको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया था, जिसके ऊपर अभी कार्रवाई है। अब सवाल तो भैया ये भी है कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया तब ये सब क्यों नहीं मामला सामने आया? अब ये जो है 2023 से ये लोग चयनित हो गए हैं, तो इनकी गलती है या फिर ये जांच करने वाले अधिकारियों की भी तो गलती है? यूपी की महिलाओं ने पाया था 5% ग्रेस। अब बीपीएससी की ओर से साल 2023 में शिक्षक बहाली का विज्ञापन निकाला गया था। इसमें बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया था। इस विज्ञापन में बताया गया था कि चयन के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 60% अंकों के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 60% था, पास करने का अनिवार्य था। सिर्फ बिहार की महिला एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को इसमें 5% जो है बिहार के जो एससी एसटी और ओबीसी और महिला जो थे उनको छूट दी गई थी। लेकिन ये जो है ये यूपी के रहने वाले, इनको 5% ग्रेस मार्क्स दिया गया था। इसी के ऊपर ये पूरी खबर है। आगे क्या है, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ गए लोग, लेकिन हाई कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया। यूपी के रहने वाली कुछ महिला अभ्यर्थियों को नियमों के खिलाफ जानकारी जाकर 5% ग्रेस मार्क्स दिया गया और उनका शिक्षक बहाली में चयन कर दिया गया था। जब शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारियों ने यह गड़बड़ी देखी तो उन्होंने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट का रुख कर रीट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने भर्ती नियमावली में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि भाई ये गलत है, हम इस पे दखल नहीं दे सकते। शिक्षा निदेशक ने मांगा था स्पष्टीकरण। बिहार के शिक्षा निदेशक ने 15 मई को एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार 5% ग्रेस मार्क्स के पात्र नहीं है। नियमों के खिलाफ जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 46 अभ्यर्थियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने टीईटी में 60% अंक प्राप्त नहीं किए हैं, जो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। औरंगाबाद डीपीओ दयाशंकर ने बताया कि इसके बाद 46 शिक्षिकाओं की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। अब ये बताइए, ठीक है इनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया 46 शिक्षिकाओं को और इनको नियुक्ति रद्द कर दिया गया, लेकिन अब इनकी नियुक्ति रद्द कर दिया गया, इनकी गलती है, लेकिन क्या उन अधिकारियों की गलती नहीं है जी? डॉक्यूमेंट्स क्या चेक कर रहे थे? फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर क्या आप खाना पूर्ति करते हैं क्या, जो आपको पता नहीं लगता है कि असली वेरिफिकेशन है, असली डॉक्यूमेंट्स है, गलत डॉक्यूमेंट्स है, या नियमों का आपको पता नहीं था? किसकी गलती से गई नौकरी, जांच की उठी मांग। बर्खास्त शिक्षकों का कहना है कि गलती किसी की थी और सजा उन्हें दी गई। शिक्षकों का कहना है कि किन किन अधिकारियों की गलती की वजह से उनका ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, शिक्षकों का भी कहना सही है। उनको क्यों, अगर ये वैलिड नहीं थे तभी इनको बाहर कर देना चाहिए था, अब इनको बाहर किया जा रहा है। तब वो अधिकारी कौन थे और क्यों उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया था? उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। गरीब परिवार की बेरोजगार लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की साजिश उजागर होना चाहिए। तो उनका भी कहना सही है भाई कि आप उस समय क्यों ग्रेस मार्क्स दिए थे, तो उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। कहीं इसमें भी तो कुछ घोटाला नहीं है, हो भी सकता है। और दूसरी बात, अब इनकी जगह पे अगर ये लोग बाहर हो रहे हैं तो पद खाली हो रहा है, इनकी जगह पे वो लोगों का सिलेक्शन हो जाता जिनका 1 या 2 मार्क्स से रह गया था, या फिर जो एज की वजह से रुक गए थे, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था। अब इन्हीं सब चीज़ों, और रोजाना कुछ ना कुछ, कल भी आया था कि 30 शिक्षकों को हटा दिया गया गलत सर्टिफिकेट की वजह से। तो अब इसी वजह से जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बार बार मांग किया जा रहा है, क्योंकि भाई उनकी गलती नहीं है। जो 1 से 2 मार्क्स से रह गए थे वो इसीलिए तो रह गए थे कि गलत लोगों को इसमें ले लिया गया था। अब ये जो 1 से 2 मार्क्स से लोग रह गए थे, अगर सही से वेरिफिकेशन हुआ रहता डॉक्यूमेंट्स, तो इनका सिलेक्शन हो जाता।
तो इसलिए लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी बात हो रही है और बहुत से अभ्यर्थियों ने लेटर लिखा है शिक्षा विभाग को। अब शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले, क्योंकि भाई देखिए उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो 1 या 2 मार्क्स से रह गए थे। ये गलत सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की वजह से जो है कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये थी पूरी खबर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।